हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी आज देख रहे होंगे आपके आप अपने रूम में बैठी हूँ। तो मैं भी पहुँच ही चुकी हूँ आज। मतलब पिछली ब्लॉग में मैंने डाला था कल वाली में कि मैं मतलब ग्वालदम गई थी, थराली गई थी, फिर वहाँ से आई। तो वो वाली मैंने ब्लॉग डाली थी, उसमें मैंने आगे कुछ बनाया नहीं और कुछ बोला नहीं। मैं मतलब इतने सफ़र आई पूरे अकेले, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई आते समय, क्योंकि जब तक मैं गई और वहाँ जितना मतलब मैंने रात की मैं वहाँ पहुँची तब तक की ब्लॉग थी। जब मैं थराली से वापस आई उसके आगे मैंने नहीं बनाई। तो दोस्तों, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ग्वालदम में पाटला गांव में, मतलब गांव तो नहीं है, गांव से थोड़ा ऊपर में हमेशा रहती हूँ। क्योंकि जो बिष्ट जी हैं उनकी मामा कोट है वहाँ। मामा कोट में बहुत सारे परिवार हैं, पर हम मतलब ये उनके भाई हैं, बड़े भाई, तो बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो जब भी जाते हैं तो वहीं जाते, बाकी और घरों में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गांव में भी रहते हैं, थोड़ा दूर रहते थे, तो इसलिए गांव में नहीं जाते हम नीचे। तो ऊपर ही से हमारा काम होता है आना जाना, हम वहीं जाते हैं। तो मैं 5 तारीख मतलब ग्वालम पहुंच गई थी पाटला में, और 6 तारीख में थराली आई। तो 6 तारीख साय के फिर से मैं पाटला गई और पाटला में रही। तो उस बीच 6 तारीख रात के समय था, 2:30 बजे के आसपास। पाटला गांव में, गांव से थोड़ा ऊपर है उनका घर, तो मतलब जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही मतलब बड़ी घटना हुई उस रात। मैं सोच रही थी मैं बताऊं ना बताऊं, फिर मैंने सोचा बता ही देती हूँ, क्योंकि अखबार में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में सब जगह तो उस घटना को आना ही है। तो इसलिए मैं सोच रही मैं भी मतलब बना दूँ, बता दूँ। तो क्योंकि मैं इस घटना के बारे में इसलिए बोल रही हूँ, मैं खुद उस दिन, उस रात उस गांव में थी, और मैंने मतलब अपने कानों से, अपने आँखों से ये सब चीज़ होते देखा है। इसलिए मतलब मैं सोच रही मैं बता दूँ। तो मैं उस दिन मैं बता नहीं पाई, कल मैंने मतलब आई तो मैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं कल वीडियो बनाऊँ। तारीख 2:30 बजे रात के आसपास बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, रोने की, चीखने की। तो जब हमारी दीदी बाहर आई तो मतलब जेठ जी से कहा कि कोई मतलब रो रहा है, शायद कुछ हो गया है, तो आप भी आओ बाहर। जब वो भी बाहर आई, मैं भी बाहर आई, मतलब हम सारे बाहर आए, तो देखा कि मतलब किसी घर में मतलब आग लगी थी। ये मतलब इनके मामा लोगों का पूरा एक गांव है, जो इनके मतलब नाना है, नाना के दूसरे भाई के वो पोते होंगे शायद। तो इनके भी मतलब वो रिश्तेदारी है, पूरा गांव मतलब इनका रिश्तेदार है, ये सगे हैं, तो वो मतलब नाना के भाई के वो हैं। तो वो भी अपने ही मतलब मामा का लड़का हुआ भाई है। तो दोस्तों, उस रात 2:30 बजे जब वो सारे गांव वाले इकट्ठा हुआ, मतलब वहाँ भयंकर भीषण आग लगी थी। और उस आग में इतनी बड़ी घटना हो गई कि क्या कहूँ मैं। भगवान करे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। दोस्तों, क्या कहूँ मैं, मतलब कहने में भी मुझे डर लग रहा है। इतना रो रहे थे वो, इतना मतलब भीषण आग लगी थी उस घर में, कि मतलब देखने, और जब वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है तो मेरी मतलब रूह रूह कांप रही है उस चीज़ से। मैं मतलब उस चीज़ से इतना डर गई, इतना डर गई। तो जिन लोगों ने मतलब अपने आंखों के आगे वो सब होते देखा है, तो सोचो उनके साथ क्या हो रहा होगा। और जिनके अपनों के साथ हुआ तो उनका क्या हाल होगा, आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने ये कहते हुए सुना होगा कि हर इंसान की एक नई सुबह होगी, ये भी ज़रूरी नहीं। तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई। मतलब नीचे के कमरे में, हमारे पहाड़ों में मतलब उबरा और मेजुआ बोलते हैं, तो नीचे जो नीचे वाले कमरे थे उसमें मतलब माँ, बेटी और पापा सो रखे थे। और
ऊपर वाले 2 मंजिले में, क्योंकि पहाड़ों में जहाँ धूप कम आती है तो वो घर अभी भी मतलब मिट्टी की और लकड़ियों से बना होता है। का घर भी मतलब मिट्टी और लकड़ियों से बना था। ऊपर भी मतलब लकड़ियाँ ही थी और 2 मंजिले में भी लकड़ियाँ थी, तो लकड़ी। और दोस्तों, जहाँ ऊपर वाले कमरे में पोता और दादी सो रखे थे, भगवान जाने उस कमरे में क्या हुआ, उस 2 मंजिले में क्या हुआ कि वहाँ आग लग गई। और मतलब अगर आग लगी तो पोता और दादी मतलब चीखते चिल्लाते, ऐसा कुछ हुआ नहीं शायद। जाके नीचे वालों को पता चला कि ऊपर आग लग गई और वो बाहर आए। पर इतनी भीषण आग में वो भी कहाँ से, मतलब कोई संभव ही नहीं था। तो उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ। दादी और पोता 9 साल का मतलब बच्चा था। मतलब सोच करके भी देखो, जो बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया था, उसने मतलब देखा नहीं था दुनिया। 9 साल का बच्चा होता ही कितना है, चौथी क्लास में पढ़ता था। वो भी अपनी दादी के साथ, दादी पोते दोनों, और पूरा घर राख राख हो गया है। देखते हुए भी मतलब डर लग रहा है। कहते हैं ना, जिंदा इंसान जल गया, तो मतलब वो जिंदा जल गई घर के अंदर। पता नहीं वो कैसे सोए, कैसे बेहोश, मतलब उनको पता नहीं चला कि घर में आग लग गई। क्या हुआ ये तो ऊपर वाला जानता है, और जो उस घर में जले होंगे वो जानते हैं। हम लोगों ने तो बाहर से आग लगते हुए देखा, तो 2:30 बजे से मतलब जब आग आग तो पहले लग गई होगी, 2:30 बजे मतलब लगभग पता चला। तब सारे गांव वाले 2:45 के आसपास इकट्ठा हुए और सुबह 5:30 बजे तक मतलब आग बुझाते रहे। मतलब वो आग इतनी भयंकर लगी थी कि 5:30 बज गए तब जाकर आग बुझाई गांव वालों ने मिलकर। दोस्तों, आप लोग सोचो कि मतलब कुछ नहीं बचा उनके पास। ना घर गृहस्थी बची, ना बेटा बचा, ना माँ बची। दादी और पोते दोनों एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को, मियाँ बीवी बेटी को, ये दुख सहने का शक्ति दे। बाकी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, बोल भी क्या सकते हैं। मैं सोच रही थी मैं ना बनाऊं वीडियो, पर वो फेसबुक पे ना जय माँ बदानगढ़ी ग्रुप होगा या किसी का वो चैनल होगा, उसमें पहले ही वो वीडियो पड़ी थी। बड़ी हिम्मत होती है लोगों में जो ऐसी वीडियो बना पाते हैं। मैं खुद वहीं पे होकर वहाँ नहीं जा पाई, मैं मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाई। वीडियो तो बहुत दूर की बात, मैं खुद जा नहीं पाई वीडियो बनाने की, तो मैं सोचती भी नहीं उस घर में। और इतनी बुरी घटना, इतना छोटा सा बच्चा, क्या कहूँ मैं। उसको भी नहीं पता होगा कि मतलब मेरा कल होगा नहीं है, कल सुबह होगी नहीं होगी। रात को खा पी के सोया होगा। उस माँ बाप को भी नहीं था पता कि कल हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग जो बाहर से होंगे, शायद आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा। फिर जब मैं ना वहाँ से ऊपर आ रही थी, मैंने खाली मुँह पे पानी लगाया और मैं सीधे आ गई, क्योंकि मैं करती भी क्या, वो सारे नीचे ही थे उनके घर में। तो मैंने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं है, और मैं यहाँ रह के कर भी क्या सकती हूँ। और ये चीज़ मतलब देखना मेरी आंखों से संभव नहीं था। मैंने तो खाली दूर से आग ही देखी थी। मैं वहाँ नहीं जा पाई। रोने की चीखने की आवाज़ आ रही थी, वो मेरे कानों में मतलब अभी भी गूंज रही है। भगवान करे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। मैं कल जब पूरे दिन ना गाड़ी में बैठी, तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ खाऊं या पीऊं। मुझे मतलब ना भूख लगी ना प्यास लगी। मैं उस दुख में इतना मतलब दुखी थी कि उस बच्चे की क्या गलती थी। उस घर का तो चिराग बुझ गया।
बाप का इकलौता बेटा था, एक भाई एक बहन। सोचो कितना दुख, मतलब वो माँ उसकी मम्मी पापा भी कैसे जिएंगे, जिन्होंने एक घर में दो दो इंसान को एक ही साथ खोते देखा। अब उनके पास ना कुछ नहीं बचा, ना तो घर बचा, ना बच्चा बेटा रहा, ना उनकी माँ रही। अपनी माँ और अपने बेटी को एक साथ खोना मतलब बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, और बहुत ही मतलब दुख का विषय है हमारे पहाड़ के लिए। तो जब मैं ऊपर आ रही थी ना, मुझे रास्ते में मतलब पुलिस मिल गई थी, होम गार्ड थे शायद, पुलिस तो बाद में आई होगी। तब उन्होंने निकाल कर उनको कड़बियाग ले गए होंगे। उस गांव के लिए मतलब उस गांव में मातम छा गया। गांव का एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई कि हर इंसान सदमे में पड़ा है। हुआ पर हुआ कैसे? कहते हैं ना देवी देवता होते हैं, मैं भी मानती हूँ होता है, पर जब हमारा समय मुश्किल होता है ना तो वो भी छिप जाते हैं। जब होनी होती है ना तो वो भी ना कहीं जाके छुप जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस गांव वाले मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और वो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आप लोगों के गांव में आई और उनके घर नहीं आई, क्योंकि ना मुझसे ये चीज़ देखा नहीं जा रहा था। भगवान से यही प्रार्थना है किसी के साथ भी ऐसा ना घटे, किसी के घर में भी, दुश्मन के घर में भी ऐसा ना हो। जब हम ना अच्छे होते हैं, हमारे पास सब चीज़ होता है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो हम एक दूसरे से जलते हैं, द्वेष की भावना करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये उठे ना, इसका घर ना चले, या ये अपने जीवन में खुश ना रहे। यही तो करते हैं हम लोग। पर जिस घर में इतना दर्दनाक या जिस घर में ऐसे हादसे होते हैं, उनसे पूछो अब किससे द्वेष करें, किससे लड़ें, किससे झगड़ें? जो हुआ उस विधाता से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर इंसान इंसान के साथ कुछ करता तो लड़ते हैं हम, सब कुछ करते हैं, कोर्ट कचहरी कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे बदनाम किया। पर जो ऊपर वाला करता है ना, उससे तो हम लड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करती हूँ, कभी भी हो, किसी को भी हो ना, परेशान मत करना। क्या पता किसका अंतिम दिन होगा, अंतिम रात होगी। हर इंसान की अगली सुबह हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो कुछ देखा होगा आपने, किसी का मतलब रात होती है सुबह नहीं होती है, ऐसे ही इस घर में हुआ। रात तो हुई उनके लिए पर सुबह नहीं हुई। तो आशा करती हूँ आप लोग भी ना ऐसा नहीं करोगे, और यही उम्मीद करती हूँ मैं कि कभी भी किसी के साथ ना गलत मत करना, गलत व्यवहार मत करना। हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई खा रहा है, क्या पता किस मेहनत से कमा कर खा रहा है, क्या पता किस दुख से वो खाना खा रहा है, उसके मन में, उसके अंदर कितनी दुख हैं, कितने तकलीफ हैं। तो उसको ना उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, उसको ना कि परेशान करें। उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो परेशान भी मत करना। शायद आप इस घटना को सुनकर और सोशल मीडिया में पड़ी है वो घटना देखकर शायद कुछ लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ भी गया होगा, और जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा तो वो तो समझ गए होंगे इस संसार में अपना पराया कुछ नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ फिर से, और देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, बस उस परिवार के लिए प्रार्थना करना कि उन्हें हिम्मत मिले और वो